हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजीव। वेलकम टू SRS इन्फो। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर लाइफ प्रोसेस से और डिस्कस करेंगे नया टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो पहले हम रिवाइज करते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था और दो मोड ऑफ, और वो है ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। और हमने 3 टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था और वो है सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। अब हम आंसर्स देखते हैं उन क्वेश्चंस के जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिए थे। ये हैं वो क्वेश्चंस और पहला क्वेश्चन है द सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। और न्यूट्रिएंट एक और चीज़ के लिए यूज़ होता है। किस लिए यूज़ होता है? वो जो बॉडी है और बॉडी पार्ट्स है उनको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए भी यूज़ होता है। नेक्स्ट, डैश इज कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग सनलाइट एनर्जी, जिसका आंसर है क्लोरोफिल। डैश इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एन एग्जाम्पल ऑफ अ पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है और इसका आंसर है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कॉज करता है? वो मलेरिया भी कॉज करता है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स टेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। तो अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक न्यूट्रिशन एंड प्लांट से। पहले हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपने आप से खाना बनाते हैं और उस टाइम वो दो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स यूज़ करते हैं और वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और किसके प्रेजेंस में अपने फूड प्रोड्यूस करते हैं? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। अब हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का केमिकल इक्वेशन देखते हैं और केमिकल इक्वेशन है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस लाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट गिव्स C6H12O6 प्लस 6O2। यहाँ पर C6H12O6 क्या है? ये है ग्लूकोज। और जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो कहाँ पर परफॉर्म होता है, कौन से पार्ट में परफॉर्म होता है एक प्लांट के? वो ग्रीन लीव्स में परफॉर्म होता है। और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फूड फॉर्म होता है वो कहाँ स्टोर होता है? लीव्स में स्टोर होता है। और किसके फॉर्म्स में? स्टार्च के फॉर्म में। और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म होता है तो उसके टाइम पर जो सनलाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और उस टाइम क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? उस टाइम कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी। सेकेंड, conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen. Third है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो पहला प्रोसेस जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी। तो इस प्रोसेस में सनलाइट एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करता है? सनलाइट एनर्जी को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। और जब क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो क्लोरोफिल क्या करता है? जो लाइट एनर्जी है या सनलाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और उसी के साथ साथ जो वाटर मॉलिक्यूल है जिसे हम H2O भी बोलते हैं वो स्प्लिट होता है। किस में स्प्लिट होता है? वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट होता है। और लास्ट में जो वाटर मॉलिक्यूल है और कार्बन डाइऑक्साइड उन दोनों का मिक्सचर क्या प्रोड्यूस करता है? वो प्रोड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं कौन कौन से नेसेसरी कंडीशंस हैं जो एक प्लांट को चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान। पहला है सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब हम इन कंडीशंस को प्रूव करने की कोशिश करेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट से। पहला एक्सपेरिमेंट है सनलाइट कंडीशन को प्रूव करने के लिए। तो इसमें हम एक लीफ लेंगे जिसका कुछ पोर्शन हम एल्यूमिनियम फॉयल से कवर करेंगे और इसे घर के बाहर रखेंगे 1 या 2 दिन के लिए। और एक 1-2 दिन के बाद जब हम इस लीफ को लेकर
अल्कोहल एक बीकर में अल्कोहल लेकर उसमें बॉईल करेंगे, और बॉईल करने के बाद इसका कलर चेंज होगा ब्राउन में, और लास्ट में जब हम इसके ऊपर कुछ आयोडीन के ड्रॉप्स डालेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि इसका जो पार्ट जो अनकवर्ड था वो उसमें कलर चेंज ऑब्जर्व होता है, और कौन से कलर में कन्वर्ट होता है, वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो चेंज है ब्लू कलर में वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है कि जो वो वाला पार्ट है या रीजन है वहाँ पर फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है। और जो जो अनकलर रीजन होता है, जो ब्राउनिश रह जाता है, उस रीजन में कुछ भी फूड का फॉर्मेशन नहीं होता। इस और जो ब्राउन रीजन था वो उस रीजन को सनलाइट भी नहीं मिल रहा था। तो इससे ये प्रूफ होता है कि सनलाइट एक नेसेसरी कंडीशन है एक प्लांट के लिए, किसके दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान। अब अगला एक्सपेरिमेंट देखते हैं क्लोरोफिल के लिए। यहाँ पर हम दोबारा एक लीफ लेंगे, और लेकिन इस बार हम एक कुछ डिफरेंट लीफ लेंगे जिसके एडजेस में कुछ वाइटिश कलर होगा, और ऐसे लीव्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे लीफ को हम बोलते हैं वेरीगेटेड लीव्स। और ऐसे लीव्स में होता क्या है, ऐसे लीव्स में जो एडजेस है लीव्स के वो वाइटिश कलर होते हैं, और वाइटिश कलर क्या इंडिकेट करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि जो वाइटिश रीजन है वहाँ पर क्लोरोफिल का एब्सेंस है, और जो सेंटर रीजन है जो ग्रीन शेडेड है वहाँ पर क्लोरोफिल का प्रेजेंस है। तो अब इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो इस लीफ को हम फिर से अल्कोहल में बॉईल करेंगे, और इस लीफ के ऊपर आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। तो हम इसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे, इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो वाइट शेडेड रीजन जो पूरा लीफ है वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और आयोडीन डालने के बाद जो ग्रीन शेडेड रीजन है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और जो वाइटिश रीजन है वो ब्राउन कलर ही रह जाता है। और जो कलर चेंज है ब्लू कलर में जो चेंज होता है वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है कि वहाँ पर फूड का फॉर्मेशन है, स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इससे भी ये प्रूफ हो जाता है कि क्लोरोफिल एक नेसेसरी कंडीशन है प्लांट के लिए। और अगला हमारा एक्सपेरिमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड को प्रूफ करने के लिए। इसके लिए हम एक बीकर लेंगे, और इस बीकर में एक लीफ रख देंगे, और जो लीफ का थोड़ा सा पार्ट हम बीकर के अंदर रखेंगे और थोड़ा सा पार्ट बाहर रखेंगे, और जो बीकर का जो ढक्कन है वहाँ उस पार्ट में हम कॉर्क लगा देंगे ताकि कोई जो एयर है वो ट्रांसफ़र ना कर पाए। और इस बीकर में हम क्या डालेंगे, इस बीकर में हम डालेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, वो एटमॉस्फेयर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उन सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हम देख सकते हैं, इस एक्सपेरिमेंट में हम देख सकते हैं कि जो बाहर का रीजन है लीफ का, जो कंटेनर के अंदर नहीं है, उस रीजन को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और जो बीकर के अंदर है जो रीजन उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलता। और कुछ दिनों के बाद अगर हम फिर से इस लीफ को लेकर अल्कोहल में बॉईल करें और आयोडीन के ड्रॉप्स डालें तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो बाहर का रीजन है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और जो अंदर का रीजन है वो ब्राउन कलर ही रह जाता है। तो इससे भी ये प्रूफ हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी एक नेसेसरी कंडीशन है एक प्लांट के लिए। और ये तीनों इसको एक जो कंडीशन है, ये तीनों वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान। और वाटर, जैसे कि आप सबको पता है, वाटर के बिना वो जो प्लांट है वो कभी भी ग्रो नहीं हो सकता। अब देखते हैं जो प्लांट है वो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करता है। तो यहाँ पर पॉइंट्स है जो कार्बन डाइऑक्साइड जब ऑब्टेन होता है उस टाइम इन्वॉल्व होते हैं। तो पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन्वॉल्व है वो है स्टोमेटा। और यहाँ पर आप स्टोमेटा का डायग्राम देख सकते हैं, जहाँ पर जो येलो कलर रीजन है वो है गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल्स के अंदर आप देख सकते हैं जो ग्रीन स्पॉट्स है या पोर्स है वो है क्लोरोप्लास्ट,
और जो सेंटर रीजन है जहाँ से गैसियस एक्सचेंज वगैरह होता है उसे हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो जब स्टोमेटा क्लोज या ओपन होता है उस टाइम बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैसेस एक्सचेंज होता है। और गार्ड सेल्स कब ओपन या क्लोज होते हैं? गार्ड सेल्स जब स्वेल हो जाते हैं तब वो क्लोज हो जाते हैं, और जब श्रिंक करते हैं तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। और जब जो प्लांट है उसको कार्बन डाइऑक्साइड का नीड नहीं होता और जब उसको फूड नहीं बनाना होता उस टाइम जो पोर्स है यानी कि जो स्टोमेटा है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। और एक और फैक्ट है कि जो डेजर्ट रीजन है वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं उनके जो स्टोमेटास होते हैं वो डे टाइम पर क्लोज रहते हैं और नाइट टाइम पर ओपन हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डेजर्ट रीजन्स पर जो डे टाइम पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है। इसकी वजह से जो प्लांट्स के पास जो भी वाटर होता है वो सब इवापरेट हो सकता है, वो सब एनवायरनमेंट में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ताकि ये वाटर लॉस ना हो इसलिए जो स्टोमेटास हैं वो डे टाइम पर क्लोज होते हैं और नाइट टाइम पर ओपन हो जाते हैं। नाइट टाइम पर क्योंकि ठंड होती है तो उस टाइम वो ओपन करते हैं अपना स्टोमेटा और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उन सबको अब्जॉर्ब करते हैं। और जब डे टाइम होता है तो उस टाइम जो सनलाइट एनर्जी है उसको यूज़ कर कर वो अपना फूड वगैरह बनाते हैं। तो स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में जो मेन कंपोनेंट इन्वॉल्व है तो वो है गार्ड सेल्स। अब देखते हैं कि जो प्लांट्स है वो कैसे वाटर को ऑब्टेन करते हैं। तो इसमें एक प्रोसेस इन्वॉल्व है जिसका नाम है ऑस्मोसिस। इसके बारे में आपको पता होगा। इसको हम समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू। यहाँ पर एक डायग्राम देख सकते हैं। तो पहले वाले को जो सबसे नीचे है उसको मैं साइड में बनाता हूँ। जैसे ये रूट्स है और रूट्स के बाहर रूट हेयर निकलते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि वाटर जो प्लांट है उनको वाटर रूट से भी ऑब्टेन होता है। तो जब जो रूट हेयर्स है वो अपने अपने आसपास जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उन सबको अपने अंदर लेते हैं और रूट्स को प्रोवाइड करते हैं। और जब रूट हेयर्स हैं वो रूट हेयर्स को जब वाटर के साथ वाटर प्रोवाइड कर रहे होते हैं उस टाइम जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसमें जो जो वाटर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। और जब रूट्स को वाटर मिल जाता है उसके बाद जो जाइलम टिश्यू है जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और जाइलम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है और वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन है। और 9th क्लास में हमने एक और टिश्यू के बारे में पढ़ा था जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और वो है फ्लोएम जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और फ्लोएम और जाइलम में एक और डिफरेंस है कि फ्लोएम दोनों डायरेक्शन में फूड को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। और जब रूट्स को जब वाटर ऑब्टेन हो जाता है उसके बाद जो रूट्स हैं वो जाइलम को अपना वाटर पास करते हैं और जाइलम जो बाकी के पार्ट्स हैं प्लांट के उन सबको वाटर के साथ वाटर प्रोवाइड करता है। और जब प्लांट्स हैं और उनके जो ग्रीन लीव्स हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलते हैं और उसके साथ साथ वाटर भी मिलते हैं तो उस टाइम कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। और जब प्लांट्स रूट्स के थ्रू वाटर्स ऑब्टेन करते हैं उस टाइम कुछ और भी मटेरियल्स हैं जो वो ऑब्टेन करते हैं और उन्हें वो जो फ्रूट्स या फूड वो बनाते हैं उनके अंदर वो डालते हैं। और वो कौन कौन से मटेरियल हैं? वो हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम जैसे मटेरियल्स हैं। अब हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट इट इज़ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब क्लोरोप्लास्ट वो जगह है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म होता है। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? वो मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है। मेसोफिल सेल्स कहाँ होते हैं? पहले आप ये डायग्राम देख लीजिए। ये डायग्राम है एक लीफ का क्रॉस सेक्शन और इसमें आप ये देख सकते हैं अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। और इसके बीच में जो सेल्स हैं जहाँ पर आप क्लोरोप्लास्ट देख सकते हैं उन सेल्स को हम बोलते हैं मेसोफिल सेल्स।
और आप सबने देखा होगा जब आप लीव्स को टच करते हो या उसके ऊपर पानी के कुछ ड्रॉप्स डालते हो, वो जो लीव्स है वो स्लिपरी होता है, उसके ऊपर जो वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं वो जल्दी से नीचे गिर जाते हैं। वो किसकी वजह से होता है? वो क्यूटिकल की वजह से होता है, क्योंकि और क्यूटिकल क्या होता है? क्यूटिकल एक वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर है जो प्लांट के ऊपर और नीचे प्रेजेंट होता है, और इस क्यूटिकल के वजह से प्लांट हमें सॉफ्ट और स्लिपरी रखता है। आई होप आप सबको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पता चला और आप सबको समझ आया। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं न्यूट्रिशन प्लांट टॉपिक से, और इनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।